नमस्कार साथियों, आज जिस विचार का हम मंथन करने वाले हैं वह विचार है सनातन क्या है और सनातनी कौन होते हैं। साथियों, सनातन जो है वो भंडार है ज्ञान का। इसमें राजनीति, युद्ध नीति, शस्त्र नीति, कला, साहित्य, विज्ञान, मेडिकल, लॉ, गणित, अर्थशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, हवन क्रिया, यज्ञ क्रिया, पूजन क्रिया, फिलॉसफी, मानव जीवन का ज्ञान, भूमि, जल, आकाश, अग्नि, वायु, आयुर्वेद, योगा, पूरे ब्रह्मांड का और न जाने किन किन चीज़ों का ज्ञान सनातन के अंदर है। तो सनातन जो है वो पूरा का पूरा भंडार है ज्ञान का, और इनको समझ के, इनका अध्ययन करके फिर हमें समझाया जाता है। और हमारे गुरु टीचर जो भी हैं वो होते हैं ऋषि मुनि, साधु संत, योगी, तपस्वी। तो सनातन एक स्कूल से लेके, पाठशाला से लेके, अपना गुरुकुल से लेकर के सभी प्रकार का ज्ञान सनातन के अंदर है। और इनको जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, ऐसे विद्यालयों में इन्हीं चीज़ का ज्ञान मिला करता था हमें हमारे गुरुओं से। तो हमें समझाने वाले जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, प्रोफेसर हैं, और जो हमारे गुरुजन हैं जो इस ज्ञान को अध्ययन करके हम तक पहुंचाते हैं, वो होते हैं सनातनी। क्योंकि वह सनातन की शिक्षा ले रहे हैं, वह सनातन को पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तो ये ही असली सनातनी होते हैं। बाकी सनातन को हर कोई मानता है, जानता कोई कोई है, जो जानता है वही सनातनी है। सनातन की या तो उसने शिक्षा ले रखी है, या सनातन को कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो सुन के समझता है। कुछ लोग कहते हैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वो वाला धर्म, ये वाला धर्म। भैया, सनातन धर्म नहीं है, सनातन ज्ञान है, पूरा ज्ञान का भंडार है। और धर्म एक ही है, वो भी सनातन का ही एक पार्ट है जो लॉ में आता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि आपको मानवता के प्रति कैसे कर्म करने चाहिए, प्रकृतियों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति। यदि आपके कर्म गलत हुए तो आपको उसका निश्चित ही फल भुगतना पड़ेगा, आपको दंड भुगतना पड़ेगा उसके लिए। तो आप सदैव धर्म के मार्ग पर चलें, ये बताया जाता है, अन्यथा आपको उसकी सज़ा मिलेगी, जैसे कोर्ट का फैसला आता है। तो इसीलिए धर्म एक ही है, वो सनातन का ही पार्ट है, एक विषय है सनातन का। जब इतने सारे विषय हैं सनातन के पास, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, वो भी सनातन के अंदर आता है। इसीलिए बाकी जितने भी हैं वो आपके मजहब है, पंथ हैं, समुदाय हैं, मजहब हैं। और हिंदू जो है वो भी एक समुदाय है, एक पंथ है, लेकिन ये सबसे बड़ा फॉलोअर है सनातन का। आपने देखा होगा हिंदुओं को जहाँ ज्ञान होता है वहाँ पर ये नतमस्तक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको शुरू से ही ये सनातन के क्लोज रहे हैं, तो जो भी कुछ है वो सनातन का ही इन पे अंश दिखाई देता है। मतलब वो ज्ञान को इतनी रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो कला का ज्ञान हो, कोई संगीत में माहिर हो या डांस में हो, तो हिंदू जो है उन्हें जो है बहुत सम्मान देता है, और वो सनातन को मानता है। क्योंकि वो शुरू से ही, पहले तो देखो कोई और रिलीजन थे नहीं, पहले केवल हिंदू ही हुआ करते थे। तो सबसे क्या है कि करीब होने के, पुराना और करीब होने के कारण ये कह लेते हैं कि हम सनातनी हैं। लेकिन इन जो एक्चुअल सनातनी है, जो सनातन का ज्ञानी है, जो ज्ञान ले रहा है, दे रहा है, वही एक्चुअल में सनातनी है। इनके अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो सनातनी हैं? जैसे जो कला में हैं, चाहे वो डांस में हो, सिंगिंग में हो, जो योगा में हैं, योग करते हैं सुबह शाम, अब वो चाहे किसी भी मजहब, पंथ वगैरह से आते हों, लेकिन वो सनातन को जानते भी हैं, अब मानते भी हैं, और प्रैक्टिसिंग भी है, मतलब प्रैक्टिस में भी हैं वो। इसलिए बताना चाहूँगा कि सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक केवल ज्ञान है, और वो ज्ञान सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी पंथ से हो।
और हिंदू जो होता है वो कह सकता है कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारी ज़्यादा रखता है, वो जानता भी है, मानता भी है, इसकी अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, मतलब अपना एक कल्चर लेकर के बैठा हुआ है। हर कोई, ऐसे भी हिंदू हैं जो सुबह उठते हैं, नहाते धोते तैयार होते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं, खाते पीते सो जाते हैं। कभी कभार सामना होता है उनका कि कभी उन्होंने पूजा पाठ या गहन क्रिया में भाग लिया हो। इसके अलावा इनको कोई और ज्ञान नहीं होता। यदि इनसे ज्ञान ग्रंथ के बारे में यदि पूछ लिया जाए तो इनके पास नहीं है ज्ञान। इनसे ये पूछा जाए कि वो उनके पिताजी का नाम क्या था, उनकी मम्मी का नाम क्या था, हनुमान जी को गदा किसने दिया, ये अगर इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे तो उन्हें मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केवल हिंदू हैं। सनातनी होने के लिए, ये बताने के लिए कि हम सनातनियों के पुत्र हैं, तो आपके अंदर कोई लक्षण तो होने चाहिए जिससे पता चले। तो यदि आप वास्तव में सनातनी हैं तो कुछ आपको मंत्र उच्चारण आते होंगे, आपको बहुत कुछ आता होगा, प्रैक्टिस आप करते होंगे, योगा वगैरह करते होंगे, आयुर्वेद को समझते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। फिर भी वो कहते हैं कि भाई हम सनातनी है, तो चलो कोई नहीं, सनातनी वैसे हर कोई है, चाहे वो किसी भी रिलीजन पंथ वगैरह से आता हो, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं सबसे पहले तो सनातन को तो हर कोई मानता है, कोई ऐसा नहीं जो सनातन को नहीं मानता हो। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते नहीं हैं और ना ही प्रैक्टिस में है। ये बात तो है कि बहुत लोग ऐसे मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का मंथन पसंद आया होगा। यदि आपके पास भी है कोई भी विचार जिसे हम मंथन करें तो आप हमारे साथ साझा कीजिए, हम उस पर मंथन करेंगे। आगे जानेंगे हम सनातन के बारे में और अधिक डिटेल से, सनातन की शक्तियों के बारे में जानेंगे, और जितने भी समुदाय हैं ये कैसे हैं, कब बने, कैसे बने, क्यों बने, इसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए मिलते हैं एक और नए विचार के मंथन पर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।